आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत 5 जवान शहीद। शहीद होने वालों में एक मेजर और एक कर्नल, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसआई शामिल। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, दोनों विदेशी नागरिक। आईजी कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में घाटी में तैनात लश्कर चीफ हैदर भी शामिल। हंदवाड़ा में एक घर में छिपे थे आतंकी, सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया घर। हंदवाड़ा में मुठभेड़ वाली जगह पर बाद में हुआ धमाका, 7 नागरिक जख्मी, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हंदवाड़ा के एक मकान पर दिखे गोलियों के निशान, बिलखते दिखे घायलों के परिजन। आतंकी मुठभेड़ खत्म होने के बाद हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बल वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हंदवाड़ा एनकाउंटर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का बयान, पाकिस्तान में कैद कुलभूषण से मुलाकात के मुद्दे पर भारत को फिर करना पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख। देश में कोरोना संकट के बीच आज कोरोना वॉरियर्स को भारतीय सेना ने दी सबसे बड़ी सलामी। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करते हुए राजपथ पर सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। मुंबई के मरीन ड्राइव में सुखोई से फ्लाई पास्ट कर वायुसेना ने दी देश के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अपनी सलामी। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सेना के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर तीनों सेनाओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कोरोना के कर्मवीरों को किया सैल्यूट। दिल्ली के एम्स समेत देश के तमाम अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, बैंड दस्ते ने भी किया सैल्यूट। मेडिकल स्टाफ के सम्मान में दिल्ली पुलिस ने भी सायरन बजाते बाइक से की एम्स की परिक्रमा। पीपीई किट में डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर किया स्वागत। मुंबई के केईएम अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, बैंड की धुन से कोरोना के कर्मवीरों को दी गई सलामी। पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल पर भी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए फूल, बैंड दस्ते ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। गोवा के पणजी में भी अस्पताल से की गई पुष्प वर्षा, अस्पताल के ऊपर बैंड बजाकर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। लेह के एसएनएम अस्पताल पर भी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। अहमदाबाद में भी हॉस्पिटल पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, अस्पताल के बाहर बैंड बजाकर मेडिकल स्टाफ का किया गया सम्मान। बेंगलुरु में भी अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश, बैंड दस्ते ने भी मेडिकल कर्मियों को किया सैल्यूट। जम्मू में भी कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित, सेना के बैंड दस्ते ने धुन बजाकर मेडिकल स्टाफ को दिया सम्मान। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सेना ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों को 200 पीपीई किट का दिया उपहार, चॉकलेट से मुंह मीठा भी कराया। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर से गुजरे फाइटर प्लेन, कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। मुंबई में नेवी के स्टाफ को किया गया सम्मानित, आईएनएचएस अश्विनी के स्टाफ पर की गई पुष्प वर्षा, विक्ट्री साइन दिखाकर किया अभिवादन। इंडिया गेट पर भी सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर सेना के बैंड दस्ते ने बजाई धुन, कोरोना वॉरियर मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। त्रिवेंद्रम में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट, अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, मेडिकल स्टाफ ने हाथ मिलाकर किया अभिवादन। चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर से सेना के C-130 प्लेन के जरिए किया गया फ्लाई पास्ट, कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। बड़ोदरा सिविल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित, आर्मी बैंड ने बजाई धुन। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज पर भी हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित।
कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर कहर, 11 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक कानपुर में 24 पुलिसकर्मियों को कोरोना। चंडीगढ़ में फंसे हिमाचल के छात्रों और तमाम निवासियों को बसों से ऊना लाया गया। सभी का पंजाब सीमा पर हुआ वेरिफिकेशन। बैतूल में डीएसपी और कुछ पुलिसकर्मियों ने एक सब्जी के ठेले वाले की मदद की। चढ़ाई पार करने में ठेले को दिया धक्का। इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से पेश आई इंदौर पुलिस, कराई उठक बैठक। आसनसोल में ममता के कानून मंत्री ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के दौरान जुटाया मजमा। कोलकाता से 200 किलोमीटर पैदल चलकर बिहार बंगाल बॉर्डर पर पहुंचे तमाम मजदूर दिखे निराश। कहा जेब में नहीं है अब एक भी पैसा, सरकार मार दे गोली, पत्नी कर लेगी खुदकुशी। दूसरे राज्यों में फंसे जालौर के करीब 1,30,000 लोगों ने वापसी के लिए किया आवेदन। सीमा पर जांच का बंदोबस्त, चेकिंग के बाद किए जाएंगे होम क्वारंटीन। कपूरथला में श्री हुजूर साहिब से आए क्वारंटीन श्रद्धालुओं से मिले कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत। सेंटर में व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। आज तक पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अभी और फैलेगा कोरोना संक्रमण, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली के सभी 11 जिले को रेड जोन में रखने से सहमत नहीं है सीएम केजरीवाल। कहा 97 कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी दिल्ली को खोलने की केंद्र से करेंगे अपील। केजरीवाल ने कहा कोरोना संकट में दिल्ली के रेवेन्यू पर पड़ा है बड़ा असर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा दुनिया भर में है कोरोना का संकट, भारत में सिर्फ तबलीगी जमात पर नहीं फोड़ सकते इसका ठीकरा। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय का कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, सैनिटाइजेशन होने तक बंद रहेगा मुख्यालय। सीएम योगी ने कोरोना संकट पर अधिकारियों के साथ की बैठक, लिया अपडेट, भविष्य की बनाई रणनीति। नासिक से 840 मजदूरों को लेकर लखनऊ पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस, 32 बसों में यूपी के अलग अलग हिस्से में होगी रवानगी। स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज से जम्मू निकले जवान, ट्रेन में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोटा से 800 छात्रों को दिल्ली लाया गया, 40 बसों से लाए गए सभी छात्र। कोरोना काल में धार में हुआ अनोखा जयमाल, दूल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक दूसरे को डंडे के सहारे पहनाई है वरमाला। देश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, अब तक सामने आए 39,980 केस, 1,301 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 10,633 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची, 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार, 24 घंटे में 26 नए मरीज, अब तक 262 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, अब तक 64 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज, कल संक्रमितों की संख्या 2,487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 533 तक पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 231 नए मामले, राज्य में अब तक 2,757 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,846 कोरोना के केस, अब तक 151 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,770 केस, 65 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर रवाना हुई ट्रेन, बेगूसराय होगा पड़ाव। लॉकडाउन के बीच किसानों की बड़ी मुसीबत, फसल बिक्री में हो रही है दिक्कत, तरबूज और खीरा हो रहा है बर्बाद। कोरोना संकट के बीच दरभंगा में लोगों ने लगाए ठहाके, मनाया विश्व हास्य दिवस। मथुरा में एक शख्स कोरोना संकट के बीच भूखे गरीबों और बेसहारा जानवरों का मसीहा बना, रोज 19 किलोमीटर दूर से आकर खिलाता है खाना। 13 मजदूरों और अपने 2 बच्चों के साथ विजयवाड़ा से छत्तीसगढ़ के कोटा पहुंची एक महिला, 300 किलोमीटर पैदल किया सफर, अभी जाना है मुंगेर। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाए सवाल, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई चिंता। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ की चिट्ठी के जवाब में 13 पेज की जारी की है चिट्ठी, राज्यपाल पर लगाया कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने का आरोप। ममता की चुनौती, सरकार का कुछ नहीं कर सकते राज्यपाल, धनखड़ ने किया ट्वीट, जल्द दूंगा जवाब। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए, डेटा सुरक्षा गोपनीयता को लेकर जताई चिंता, जिस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइन।
ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ की चिट्ठी के जवाब में, जैसा कि हमने आपको बताया, 13 पेज की चिट्ठी जारी की है। राज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल के जवाब का रहेगा इंतजार। उन्होंने कहा सरकार का कुछ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, जबकि धनखड़ ने किया है ट्वीट, इस बारे में जल्द जवाब दे दूंगा। दिल्ली सरकार अब प्राइवेट लैब में कराएगी कोरोना के सैंपल की जांच। कापसेड़ा की टेस्ट रिपोर्ट में देरी पर लिया गया फैसला। 2 मई को कापसेड़ा की एक ही बिल्डिंग में 41 लोग पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। नोएडा की एक लैब से 10 दिन से 11 दिन तक लग गए थे रिपोर्ट आने में। कौशांबी में किसान की हत्या, ट्यूबवेल पर सोते वक्त बदमाशों ने काटा गला। दिल्ली समेत एनसीआर में आज मौसम ने बदल ली करवट, कई जगहों पर हुई है बारिश। मई महीने में लाहौल स्पीति के तमाम इलाकों में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। अमेरिकी सेना ने दी कोरोना से लड़ते हुए जान गंवाने वाले कर्मवीरों को श्रद्धांजलि। वॉशिंगटन डीसी के आसमान में दिखा भव्य नजारा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 34 लाख के पार, 2,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। सिर्फ अमेरिका में ही 11 लाख से ज्यादा हैं संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 67,000 के पार। स्पेन में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को बीमार कर चुका है वायरस, 25,000 से ज्यादा मौत। इटली में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।